अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऑटो सिलाई मशीन के कटर की सेटिंग कैसे की जाती है। कटर धागा ना काटता हो और कटर में धागा फंस जाता हो तो उसको कैसे ठीक करना है, अगर ठीक ना हो तो उसको तब्दील कैसे किया जाता है। इसमें दो कटर होते हैं, एक मूविंग नाइफ होता है, एक फिक्स नाइफ होता है। इन दोनों की सेटिंग कहाँ कहाँ किस पोजीशन पे होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलें ये देखें, कटर जो है वो मशीन धागा बिल्कुल नहीं काट रही। जब कटर लगाते हैं तो धागा जो है वो फंस जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कटर की सेटिंग आउट होने की वजह से नीडल भी टूट जाती है और कटर भी टूट जाते हैं। तो चलें इसकी सेटिंग करते हैं। ये वाला जो पीस होता है ये कॉइल ने वर्क करवाना होता है। ये देखें, इसके अंदर जो है वो प्ले बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए। अगर ये प्ले कम होगी तो कटर जो है वो पूरा वर्क नहीं करेगा, इसलिए इसकी प्ले जो है वो थोड़ी सी कम करते हैं। कम करने के लिए आपको ये स्क्रू लूज करके जो कॉइल है वो बिल्कुल साथ लगा के इसको इस टेक के साथ लगा के आपने टाइट कर देना है। अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद इसमें थोड़ी सी प्ले होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो ओरिजिनल और परफेक्ट पोजीशन होती है वो क्या है। अगर वहां पे होगी तो फिर मशीन जो है वो धागा परफेक्ट काटेगी। तो आपने क्या करना है, नीडल जब नीचे से होके ऊपर आए और टेकअप जो नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो ये पुश होना चाहिए, यानी कि कॉइल वर्क करनी चाहिए। केम को यहाँ पे वर्क करना चाहिए, यानी कि आप हाथ के साथ नीडल ऊपर जाए और कटर जो है वो पीछे होके आगे को आए। ये इसकी सेटिंग होती है। ये देखें, कटर चल तो रहा है लेकिन कटर जो है वो अपनी पूरी पोजीशन नहीं ले रहा। इसकी सेटिंग सीखने के लिए आपने वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहना है और कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ सके। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि मूविंग कटर जो है वो सही काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा, उसकी वर्किंग कम है, उसकी सेटिंग आउट है, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसकी सेटिंग कैसे करनी है। आपने हेड जो है वो ऊपर उठा लेना है और नीचे एक 10 नंबर का बोल्ट लगा होता है वो आपने लूज कर लेना है। लूज करने के बाद ये जो सेटिंग होती है इससे मूविंग कटर की एडजस्टमेंट होती है। ये देखें, ये मूविंग कटर जो है बिल्कुल फ्री हो गया है। आप इसको किस पोजीशन पे रखना है ये देखें। अगर आप इसको ज़्यादा लेफ्ट पे करेंगे तो ज़्यादा राउंड देगा, अगर कम करेंगे तो कम राउंड आएगा। इसलिए हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट करके यहाँ पे टाइट करते हैं। ये करने से ये होगा कि कटर जो है वो दोनों धागे जो है वो पकड़ के लाएगा। ये देखें, चेक करें, कटर जो है अब वो बिल्कुल पोजीशन पूरी ले रहा है और राउंड जो है वो पूरा लेके वापस आ रहा है। यहाँ पे धागा जो है इंशाल्लाह ताला पूरा कट करेगी। तो यहाँ पे आपने इसको टाइट कर देना है। यहाँ पे इसकी सेटिंग ओके करने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ। अगर तो कटर जो है वो बिल्कुल ओके हुए तो मशीन जो है वो धागा पूरा कट करेगी। अगर कटर खराब हुए तो धागा इसमें फंसेगा और धागा जो है वो कट नहीं करेगी मशीन। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगा के चेक करवाता हूँ कि इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे कैसी है। तो ये देखें, अब मशीन जो है वो चला के चेक करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कटर की पोजीशन और कटर की सेटिंग, कटर की टाइमिंग जो होती है वो बिल्कुल ओके होती है, मगर कटर ख़राब होने की वजह से धागा जो है वो कटर नहीं काटता। तो ये देखें, कटर का धागा जो है वो कटर में फंस रहा है। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर कटर ख़राब हो तो मशीन जो है वो धागा काटती नहीं है, बल्कि कटर के अंदर जो है वो धागा फंस जाता है। तो मैं आपको बकायदा चेक करवाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल कटर जो है वो अपनी पोजीशन पे है, मगर धागा जो है वो काट नहीं रहा और धागा जो है वो कटर के मूविंग वाली साइड पे, ये देखें, मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे फंस गया है। यानी कि धागा पकड़ मशीन रही है, जैसे कैंची धागा पकड़ती है काटती नहीं है, वैसे ही इसका ये सीन हुआ पड़ा है। तो अब इसको हमें तब्दील करना होगा। तब्दील करने के लिए इसको क्या करना है, कैसे तब्दील करते हैं, इसकी कैसे सेटिंग करते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, दो कटर लेने हैं आपने, तो इसको हम लगाते हैं। लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ये दो स्क्रू खोलने हैं। ये दो स्क्रू जो हैं वो फिक्स नाइफ के हैं, इसे फिक्स नाइफ कहते हैं, यानी कि फिक्स कटर। दोनों स्क्रू आपने लूज करने हैं। लूज करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ख़राब कैसे होता है। ये देखिए, इसका जो मुँह है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद ये 3 नंबर एलकी का एक कॉलर वाला स्क्रू लगा होता है, ये आपने खोल लेना। खोलने के बाद ये नीचे वाला जो कटर है वो बहुत आसानी के साथ बाहर आ जाएगा। इसको बाहर निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ख़राब कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि ये ख़राब है। तो आप देखें, यहाँ पे शार्पनेस बहुत ज़्यादा है नए पे, और पुराने पे जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इस जगह पे आके कटर ने जो है वो धागा काटना होता है। तो अब हम इसको नया लगाते हैं। जैसे आपने जिस पोजीशन पे खोलना है उसी पोजीशन पे ला के आपने इसको टाइट कर देना है।
टाइट करने के बाद हम आपको लगाएंगे इसका फिक्स कटर। फिक्स कटर जो है वो भी वैसे ही लगाना जैसे आपने खोलना। इसकी सेटिंग होती है, यानी कि दो जो स्क्रू लगे होते हैं इसकी एडजस्टमेंट होती है, ये लेफ्ट राइट हो जाता है। लेफ्ट राइट करने से मूविंग कटर के साथ फिक्स कटर की सेटिंग और एडजस्टमेंट हो जाती है। तो पहले आपने इसको सेंटर में रख के टाइट कर देना है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी परफेक्ट सेटिंग क्या होती है। ये देखें, कटर का जो मूविंग कटर का जो सेंटर होता है वो फिक्स कटर के सेंटर में से गुजरना चाहिए। ये देखें, इसका बिल्कुल सेंटराइज करने के बाद आपने स्क्रू जो है अच्छे तरीके से टाइट कर देने हैं। टाइट करने के बाद मैं आपको अब चेक करवाता हूँ कि कटर तब्दील करने के बाद मशीन में क्या तब्दीली आई है। अब इसकी 100% जो है वो सेटिंग तो हो चुकी है, मगर इसकी एक छोटी सी ट्रिक और टिप्स है जिसकी वजह से मशीन धागा कम छोड़ती है, कम काटती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने अगर सेटिंग कर ली तो मशीन जो है वो धागा परफेक्ट काटेगी। तो अब हमने कटर चेंज कर लिए, करने के बाद निडल लगानी। निडल लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कटर लगा के कि कटर जो है वो धागा काट रहा है, मिस तो नहीं कर रहा। बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है कि जब आप नए कटर लगाते हैं तो नए कटर जो है वो भी धागा नहीं काटते, वो भी मिस कर देते हैं। तो उसके लिए आपको धागे की सेटिंग करनी पड़ती है। धागे की सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सम टाइम तो ऐसा होता है कि धागा बहुत सारा लूज़ होता है, लूज़ होने के बाद कटर जो है वो मशीन धागा नहीं काटती, तो इसलिए धागा भी आपको टाइट रखना होता है, और अगर ज़्यादा टाइट हो तो फिर सुई से निकल जाता है। इसलिए आपने धागे की सेटिंग जो है वो बिल्कुल बैलेंस में रखनी है। तो अब मैं आपको सिलाई लगा के चेक करवाता हूँ कि मशीन धागा जो है वो ठीक काट रही है। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी केम की सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि केम की सेटिंग से कटर की सेटिंग कैसे की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।